नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट, जिसमें वैकेंसी निकली हुई है आईओसीएल जूनियर इंजीनियर या ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025, मतलब 2025 के लिए आईओसीएल की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है। तो आइए अब इसके बारे में जो सारी डिटेल्स है उनको जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें तो आपको जो जानना है कि आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है। तो इसमें जो है ये जो वैकेंसी निकली हुई है, ये जूनियर इंजीनियर के लिए जो है वो निकली हुई है। और इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है, वो है 12 सितंबर 2025 से लेकर के 28 सितंबर 2025 तक। तो आप 12 सितंबर 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और 28 सितंबर 2025 तक इसके फॉर्म जो है भरे जाएंगे। तो अब सब इसके बारे में और जान लेते हैं। तो जो इसका रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैंने आपको बता ही दिया, वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद पोस्ट का नेम आप देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर की या फिर ऑफिसर की ग्रेड की E0 की ये पोस्ट है। इसमें केमिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और इंस्ट्रूमेंटेशन में, इन चार ट्रेड में जो है वो भर्ती होगी। केमिकल की ट्रेड से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए ले लें। मैकेनिकल के लिए जो है एलिजिबल हैं आप, इलेक्ट्रिकल के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। ये चार ट्रेड के लिए इसमें भर्ती होनी है। इसमें जो आपकी सैलरी लेनी है वो रहेगी आपकी 30,000 रुपए से लेकर के 1,20,000 रुपए पर मंथ तक। ये आपकी इसमें सैलरी रहनी है। जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपको जॉब लोकेशन दी जा सकती है। उसके अलावा एप्लीकेशन स्टार्ट मैंने आपको बताई थी 12 सितंबर 2025 से लेकर के, और एप्लीकेशन की एंड डेट जो है वो है 28 सितंबर 2025 तक। तो ये हो गया आपका पूरा इसके बारे में। उसके बाद अब इसमें देखिए किस किन ट्रेड में जो भर्ती निकली है उसके लिए जान लेते हैं। तो जूनियर इंजीनियर ऑफिसर केमिकल में इसमें भर्ती होगी, तो केमिकल के लिए इसमें है। उसके बाद मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इन चार ट्रेड के लिए यहाँ पर भर्ती होनी है। फिर उसके बाद इसमें आपको एक चीज और जाननी है कि इसमें इन्होंने कितनी पोस्ट है किस किस स्टेट के लिए ये नहीं बताई गई है, और टोटल कितनी पोस्ट है ये भी इनके द्वारा नहीं बताया गया है। इनको बताना चाहिए था ये, पर इन्होंने ये नहीं बताया है। तो आप अपना उस हिसाब से देख लीजिए कि इसमें जो है आईयूसीएल के लिए जितनी ट्रेड होनी चाहिए वो जो है इसमें नहीं बताई गई है। अब इसका जो है हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए इसमें जिन लोगों ने फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा किया है वही इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। रेलिवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में करा होना चाहिए, वो भी एआईसी, जिस भी कॉलेज से किया हो या यूनिवर्सिटी से किया हो वो एआईसीटी अप्रूव्ड होनी चाहिए या फिर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जिस भी आपने कॉलेज से किया है उससे वो कॉलेज अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आपका ये वो डिप्लोमा जो है वो मान्य होगा। फुल टाइम और रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। तो ये इसकी जो है वो क्राइटेरिया है। और सबसे अच्छी बात डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए इसमें ये रहेगी कि जिन्होंने बी किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए साफ साफ लिखा है, बी, बीटेक और एमबीए जिन्होंने किया हुआ है वो इसके लिए अप्लाई एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 इयर्स का, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए इसमें बी, बीटेक, एमबीए वाले नहीं है, उनके लिए पहले ही नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उनका अलग है, उनके लिए ऑफिसर ग्रेड ए की जॉब निकली हुई है। तो ये जो है ये खाली रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा वालों के लिए है। तो इसमें आपको बहुत आसान, मतलब ये रहेगा कि आपका कॉम्पिटिशन जो रहेगा वो डिप्लोमा जिन्होंने किया होगा उनसे ही होगा, उसके ऊपर जो बी, बीटेक वाले हैं उनसे नहीं होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा में। और अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके डिप्लोमा में, जो कि 3 इयर्स का डिप्लोमा है उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी से आते हैं और जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से आते हैं तो आपके 65% मार्क्स होने चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन कौन से डिप्लोमा वाले जो हैं जिन्होंने 3 ईयर डिप्लोमा किया है वो अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो वो देखिए उसके लिए मैंने अलग से लिस्ट बना दी है। अगर आपने केमिकल में 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है तो, या केमिकल इंजीनियरिंग में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल टेक्नोलॉजी में हो तो भी, केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर में हो तो भी कर सकते हैं। पेट्रोकेमिकल में आपने किया हो तो भी, और पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में किया हो 3 इयर्स का डिप्लोमा तो भी कर सकते हैं। और अगर आपने रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं केमिकल की ट्रेड के लिए। ये सब में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप केमिकल की जो पोस्ट हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैकेनिकल में आपने मैकेनिकल की किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा किया हो, मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन से किया हो या फिर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से किया हो, किसी से भी किया हो, आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आपने खाली इलेक्ट्रिकल से किया है तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से यानी डबल ई से किया है तो भी, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम से किया है तो भी, और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल से किया है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है तो भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया कि आप किस किस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस किस स्टेट से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो।
तो ये हो गया आपका जो डिप्लोमा है किससे किया है, तो आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं वो इसमें हो गया। फिर उसके बाद एज लिमिट जो है वो आपकी कैलकुलेट की जाएगी 1 जुलाई 2025 से। फॉर्म जो है वो 12 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो आपकी एज है वो 1 जुलाई 2025 से कैलकुलेट की जाएगी। जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज जो है वो 26 साल है, यानी कि 26 साल तक अगर आपकी उम्र है, जनरल कैटेगरी से आप हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सब कैटेगरी के लिए जो है, रिजर्व कैटेगरी जो है उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कि जनरल के लिए तो कोई नहीं है, मैक्सिमम 26 ईयर है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, यानी कि आपको 1 जुलाई 1999 या उसके बाद पैदा हुए होंगे आप तो ही अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो है उनके लिए 29 साल मैक्सिमम एज दी गई है, वो 29 साल तक के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 31 साल तक के अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी बीडी कैंडिडेट्स हैं उनको एडिशनल 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो किसी भी कैटेगरी में आते हो। अगर वो जनरल में आते हैं तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन 36 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी में आते हैं तो 39 साल तक, एससी एसटी में आते हैं तो 41 साल तक वो अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के बारे में। फिर उसके बाद सैलरी जान लीजिए। तो सैलरी इसमें जो है बहुत अट्रैक्टिव सैलरी है, देख सकते हैं आप 30,000 रुपए से लेकर के 1,20,000 तक जो है इसमें सैलरी रहने वाली है आपकी। तो अगर आप सीटीसी निकालेंगे तो आपका 10,60,000 रुपए पर एनम आपका जो है वो सीटीसी रहेगा। 10,60,000 रुपए आपको जो है पर ईयर मिलेंगे इसमें, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। इसमें जो आपका पे स्केल है उसके बारे में जान लीजिए। तो उसमें 30,000 रुपए बेसिक पे है और बाकी सारा सब मिला के आपको 10,60,000 रुपए पर ईयर मिलने वाला है। उसके अलावा आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा और अदर अलाउंसेस भी आपको इसमें मिलेंगे। फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर का सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो देख लीजिए। तो इसमें देखिए दो इसमें 3 फेज है, मतलब टियर 1, टियर 2 और उसके बाद इंटरव्यू भी है। टियर 1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये देखिए इसमें क्या है, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे 100, और उसके लिए आपको 150 मिनट का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन करने के लिए 150 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की एवरी इनकरेक्ट आंसर। जिस मतलब एक गलत क्वेश्चन अगर आप आंसर दे देते हैं तो उसके लिए आपको 0.25 मार्क्स जो है आपके कटेंगे। उसके बाद इसमें देखिए क्या रहने वाला है, सेक्शन ए में इसमें डोमेन नॉलेज से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें इसकी आपके सेक्शन ए जो कि डोमेन नॉलेज है उससे आपके 50 क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाएंगे। यानी कि अगर आपने केमिकल में किया है तो केमिकल के 50 क्वेश्चन, मैकेनिकल से आपने भरा है तो मैकेनिकल के 50 क्वेश्चन, और अगर आपने सिविल या इंस्ट्रूमेंटेशन से भरा है तो उसके 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर सेक्शन बी में जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे और वर्बल एबिलिटी एंड इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको देखिए लिखा भी है, टू क्वालिफाई यू नीड टू स्कोर मिनिमम मार्क्स इन बोथ सेक्शन एंड ओवरऑल। तो आपको दोनों में एक तो मिनिमम मार्क्स भी लाने होंगे 33% इसमें और 33% इसमें, और ओवरऑल भी आपको जो है मिनिमम मार्क्स तो लाने ही होंगे इसमें क्वालिफाई करने के लिए। फिर जब आप जो टियर 1 है ये अगर जब क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपका टियर 2 होएगा। टियर 2 में आपका जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क जीटी और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द सीबीटी will be shortlisted for the next stage which includes group discussion, GD and group task। ये होएगा। ये दिस स्टेज इवेल्यूएट्स योर कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब इसमें आपका ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा। दिस इज द फाइनल स्टेज वेयर योर टेक्निकल नॉलेज, पर्सनालिटी एंड सुटेबिलिटी फॉर द रोल आर असेस्ड। इसमें आपका जो है इंटरव्यू दिया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू। तो ये दूसरी और तीसरी स्टेज आएगी। उसके बाद टियर 2 में 2 स्टेज है। फिर उसके बाद द फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी मिलेगी वो बनेगी आपके सीबीटी का जो है उसमें 85% रोल यानी 85% सीबीटी का रहेगा, जो आपने पहला एग्जाम हुआ था कंप्यूटर बेस का। उसके बाद जीडी और जीटी यानी कि ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क का 5% रोल रहेगा और 10% आपका पर्सनल इंटरव्यू का रोल रहेगा। तो जो आपकी मेरिट बनने वाली है उसमें देखिए सबसे ज्यादा रोल सीबीटी का रहने वाला है। सीबीटी आपको अच्छे से देना है। जीडी एंड जीटी का 5% रोल रहने वाला है और इंटरव्यू जो आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू उसका 10% होना है। तो इस तरह से 85% ये, 5% ये और 10% ये, तो इस तरह से ये 100% हो जाएगा। तो इसको मिला करके आपकी जो है वो मेरिट बनेगी। फिर ये पूरा मैंने इसमें बता दिया है कि आपको कैसे ऑन अप्लाई करना है। तो इसमें आप देख करके पढ़ लीजिएगा और कैसे आपको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट आपको मैंने बताई दी है। 12 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। 28 सितंबर में ये देख लीजिए शाम 5 बजे तक ही खाली फॉर्म भरे जाएंगे। 28 सितंबर की शाम 5 बजे तक, तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसमें पहले से ही सारी डेट बता दी गई है। एडमिट कार्ड जो है वो आपका 16 अक्टूबर को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है वो भी डेट्स में बता दी गई है। 31 अक्टूबर को इसका एग्जाम होगा। तो अगर आपकी तैयारी है या आप लास्ट सेमेस्टर में है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको पहले से ही सारी डेट बता दी गई है। 16 अक्टूबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा, 31 अक्टूबर को आपका सीबीटी भी हो जाएगा। फिर उसके बाद फीस देख लीजिए। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 400 रुपए प्लस जीएसटी है, और जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई फीस नहीं है। तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से आते हैं तो आपको 400 रुपए प्लस जीएसटी देना है। एससी एसटी
या पीडब्ल्यूबीडी से आते हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं बढ़ने वाली है। और ये देखिए मैंने आप ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे कि आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया जाए। तो मैंने यहाँ पे देखिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी लिख के बता दी है, ibpsonline.ibps.in। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सीधे आपका जो वो पेज ओपन हो जाएगा जहां से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जानते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।